सूर्य नमस्कार एक ऐसा आसन है कि वो शरीर के सभी अंगों का व्यायाम हो जाता है। सूर्य नमस्कार सिर से लेकर पैर तक कई अंगों के लिए फायदेमंद है। दरअसल ये संपूर्ण शारीरिक प्रणाली के लिए एक व्यापक कसरत है जिसे बिना किसी उपकरण के किया जा सकता है। दरअसल हमारे शरीर में सौर जाल होता है जो कि पेट के गड्ढे में स्थित विकिरण तंत्रिकाओं का एक नेटवर्क है और सूर्य से जुड़ा हुआ माना जाता है। लगातार सूर्य नमस्कार अभ्यास सौर जाल के आकार को बढ़ाता है जो रचनात्मकता, अंतर्ज्ञान, आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता और नेतृत्व में सुधार करता है। तो आइए इस सूर्य नमस्कार के 12 आयाम 12 कड़ी को जानते हैं और किस प्रकार ये किया जाता है। विधिवत जानकारी लेकर के हम सूर्य नमस्कार को प्रारंभ करते हैं। सूर्य नमस्कार का पहला स्टेप, सीधा खड़े हो जाएं और खड़े होने के बाद में इसको करना है। इस आसन का नाम है प्राणायाम आसन। सूर्य को नमस्कार करने के हिसाब से खड़े हो जाएं, सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को जोड़कर सीने से सटा लें और गहरी लंबी सांस लेते हुए आराम की अवस्था में खड़े हो जाएं। इस स्थिति को हम स्टेप 1 कहते हैं। पहला आयाम है ये हमारा सूर्य नमस्कार का। स्टेप 2 में हम अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाएंगे और पीछे को शरीर को जितना झुका सकते हैं झुकाएंगे। पहली अवस्था में खड़े रहते हुए सांस लीजिए और हाथों को ऊपर की ओर उठाइए और पीछे की ओर थोड़ा झुकें। इस बात का ध्यान रखें कि दोनों हाथ कानों से सटे हुए हों और हाथों को पीछे ले जाते हुए शरीर को पीछे की ओर ले जाएं। जितना हम पीछे की तरफ मोड़ सकते हैं उतना मोड़ेंगे। यह सूर्य नमस्कार का दूसरा स्टेप है। सूर्य नमस्कार के क्रमांक 3 में इस आसन को हम पाद हस्तासन कहते हैं। सूर्य नमस्कार की यह खासियत होती है कि इसके सारे चरण एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। हस्तोत्तासन की मुद्रा में सीधे हस्तपादासन की मुद्रा में आना होता है। इसके लिए हाथों को ऊपर उठाए हुए ही आगे की ओर झुकने की कोशिश करें। ध्यान रहे कि इस दौरान सांसों को धीरे धीरे छोड़ना होता है। कमर के नीचे की ओर झुकते हुए हाथों को पैरों के बगल में ले आए। ध्यान रहे कि इस अवस्था में आने पर पैरों के घुटने मुड़ने नहीं चाहिए। इसके बाद अगला स्टेप है हस्त संचालनासन। हस्तपादासन से सीधे उठते हुए सांस लें और बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं और दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए छाती के दाहिने हिस्से से सटाएं। हाथों को जमीन पर रखें, पंजों को फैलाकर रखें, ऊपर की ओर देखते हुए गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं। इसके पश्चात अगला स्टेप है दंडासन। गहरी सांस लेते हुए दाएं पैर को भी पीछे की ओर ले जाएं और शरीर को एक सीधा में रखें और हाथों पर जोर देकर इस अवस्था में रखें। इसको दंडासन कहते हैं। इसके पश्चात अष्टांग आसन। अब धीरे धीरे गहरी सांस लेते हुए घुटनों को जमीन से छुआएं और सांस छोड़ें। पूरे शरीर पर ठोडी, छाती, हाथ, पैर को जमीन पर छुआएं और अपने कूल्हे के हिस्से को ऊपर की ओर उठाएं। इस आसन को अष्टांग नमस्कार कहते हैं। इसके पश्चात भुजंगासन करते हैं। इसमें कोहनी को कमर से सटाते हुए हाथों के पंजे के बल से छाती को ऊपर की ओर उठाएं। गर्दन को ऊपर की ओर उठाते हुए पीछे की ओर ले जाएं। इस स्थिति को भुजंगासन कहते हैं। इसके पश्चात अधोमुख शवासन करते हैं। इसमें भुजंगासन से सीधे इस अवस्था में आए। अधोमुख शवासन के चरण में कूल्हे को ऊपर की ओर उठाएं लेकिन पैरों की एड़ी जमीन पर टिका कर रखें। शरीर को अपने वी के आकार में बनाएं। इस आसन को अधोमुख शवासन कहते हैं। अब तक हम सूर्य नमस्कार का 8 आसन कर चुके हैं, 8 स्टेप। अब हमको 9वां स्टेप करना है और 9वें स्टेप में हमने जो अभी स्टेप नंबर 4 किया है अश्व संचालनासन, उसी को हमको दोहराना है। उसमें और इसमें फ़र्क इतना रहेगा कि उसमें हमने बायां पैर पीछे ले गए थे,
इसमें हमको दाहिना पैर पीछे रखना है और बायां पैर दोनों हाथ के बीच में रखना है। ये हमारा सूर्य नमस्कार का 9वां कर्म है, 9वां स्टेप है। 10वें स्टेप में हमने जो अभी पूर्व में क्रमांक 3 में जो आसन किया है, उसी आसन को सेम हमको 10वें क्रमांक में करना है, 10वें स्टेप पर। 11वें स्टेप में हमने जो शुरुआत के स्टेप नंबर 2 किया है, दोनों हाथ को खींचते हुए ऊपर की तरफ ले जाएंगे, दोनों हाथ कान से सटा हो और शरीर को पीछे की तरफ जितना खींच सकते हैं, मोड़ सकते हैं, उतना मोड़ने का प्रयास करेंगे। ये हमारे सूर्य नमस्कार का 11वां स्टेप है। लास्ट क्रमांक और आखिरी स्टेप हमारा है नमस्कार स्थिति में खड़े होकर के दोनों हाथों को सीने के सामने लगा करके और हम खड़े हो जाएंगे। जिस प्रकार हमने सूर्य नमस्कार में पहला स्टेप किया था, सेम हमारा लास्ट का 12वां स्टेप है। इसी प्रकार हम 1 से 12 तक की हमारा क्रमांक है। और इस सूर्य नमस्कार आसन को करने में आपने देखा होगा कि कई ऐसे आसन हैं कि जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे आसन हैं। इसको हम अपने इस सूर्य नमस्कार के माध्यम से हम सभी आसनों को कर सकते हैं। आपने देखा कि हम सूर्य नमस्कार को किस प्रकार से करें, स्टेप बाय स्टेप हमने समझाया। अब सूर्य नमस्कार करने के जो फ़ायदे हैं, पहला फ़ायदा है वज़न घटाने के लिए हमको बहुत मदद कर सकता है सूर्य नमस्कार। मांसपेशियों और जोड़ों को मजबूत करने में बहुत लाभदायक है। त्वचा के रंग में सुधार करना बहुत अच्छा है ये सूर्य नमस्कार। पाचन तंत्र को भी ठीक करता है। अनिद्रा से लड़ने में बहुत मदद करता है। कंधों की गतिशीलों को देता है। रीढ़ की हड्डी और पेट की मांसपेशियों में बहुत अच्छा इस पे रिस्पांस आता है यदि सूर्य नमस्कार को किया जाए। आंतरिक अंगों को भी स्वस्थ रखता है और रक्त शर्करा में स्तर को कम करता है। यानी किसी को अगर शुगर की भी समस्या है तो उसमें भी, यानी आप मानकर चलें कि किसी भी प्रकार की शरीर में समस्या है तो हम इस सूर्य नमस्कार आसन को करके हम अपने सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इसलिए हमें सूर्य नमस्कार प्रतिदिन करना चाहिए, क्योंकि एक आसन करने से हमको 12 प्रकार के यानी कई प्रकार के आसनों को हम एक साथ कर लेते हैं। इसलिए हमको अपने दिनचर्या में सूर्य नमस्कार को शामिल करना चाहिए, जिससे हमको जो भी समस्याएं हैं उसमें हमें फ़ायदा मिल सके।